नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ। वहाँ भी हमने ऐसा ही सॉल्यूशन लिया था जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड्स मिले हुए थे। अब हम उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ भी हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमने देखिए एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। इसमें दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। बी इज मोर वोलाटाइल देन ए, ये हमने मान लिया है कि जो लिक्विड बी है दैट इज मोर वोलाटाइल देन लिक्विड ए। क्लियर? ऊपर आप देख रहे हैं चूंकि दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हैं तो दोनों वेपर में चेंज होंगे, ए की भी वेपर्स बनेंगी, बी की वेपर्स भी बनेंगी। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दिस इज वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, ये लिक्विड ए की वेपर्स आपको यहाँ दिख रही हैं और ये लिक्विड बी की वेपर्स दिख रही हैं, यानी ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है। हमने मान लिया कि जो लिक्विड ए है उसका मोल फ्रैक्शन काई ए है, मीन्स उसका जो कंसंट्रेशन है लिक्विड ए का, जिसको कि हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, मोल फ्रैक्शन काई ए। ऐसे ही लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है, यानी जो लिक्विड बी का कंसंट्रेशन है वो काई बी है। क्लियर? उसके बाद जो इनकी वेपर्स बन रही हैं तो वेपर्स क्या करेंगी, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर डालेंगी जिसको कि हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो पी ए जो है दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी लिक्विड ए की जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर डाल रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी ए। सिमिलरली पी बी क्या है यहाँ पर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। जो लिक्विड बी की वेपर्स हैं उनके द्वारा डाला गया प्रेशर दैट इज पी बी। क्लियर? अब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ में आपने जाना था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। ये हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि किसी लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी ए का जो पार्शियल प्रेशर है पी ए वो प्रोपोर्शनल होगा काई ए के, और ऐसे जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है यानी पी बी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, दिस इज राउल्ट्स लॉ। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा काई ए के, या पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। पी नॉट ए क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये आपको हम बता चुके हैं। तो ये पी ए यानी लिक्विड ए का हो गया वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली बी का जो वेपर प्रेशर होगा यानी पी बी दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। क्लियर? यहां पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पी ए और पी बी की वैल्यू यहां पे लिखी। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ए का वेपर प्रेशर पी ए है, बी का वेपर प्रेशर पी बी है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों का जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां भी हम एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू सम मीन्स टोटल, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स। पार्शियल वेपर प्रेशर को हम जोड़ दें टोटल, तो वो जो हमको मिलेगा वो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा। क्लियर? तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, यानी इसको हम दिखा रहे हैं पी टोटल से, इस लिक्विड के सरफेस पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, टोटल के। मीन्स पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां हमने कौन सा अप्लाई किया है, यहां हमने डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया है।
ओके। अब पी ए की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, पी बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। दिस मीन्स हमको मिलेगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये हमको पी टोटल का इक्वेशन मिल गया। This formula can be used to calculate total vapor pressure over the solution. क्लियर? ये फार्मूला दिखा रहा है हमको कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट है, पी नॉट ए पी नॉट बी। तो पी टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? काई ए और काई बी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? हम ये जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी किसी सॉल्यूशन में जितने लिक्विड्स हैं अगर सभी के मोल फ्रैक्शन को हम जोड़ दें तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1। क्लियर? इस सॉल्यूशन में कितने लिक्विड्स हैं? इस सॉल्यूशन में 2 लिक्विड्स हैं। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन काई ए, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन काई बी। तो अगर हम इन दोनों मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा? फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन टोटल कितना आएगा? 1। क्लियर? ये सभी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन में जितने लिक्विड्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा। काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से काई बी निकाल सकते हैं या काई ए निकाल सकते हैं। काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी, लिख सकते हैं इसको, काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अब इस काई ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्लियर? क्या करने जा रहे हैं हम? काई ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा पी टोटल इक्वल्स पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो गया पी नॉट ए काई बी प्लस इधर है पी नॉट बी काई बी। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए, इसको पहले लिख दिया, इस टर्म को बाद में लिखा, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस, देखो इसको पहले लिख रहे हैं, पी नॉट बी काई बी माइनस पी नॉट ए काई बी। इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको काई बी कॉमन दिख रहा होगा, तो हम काई बी को कॉमन ले लेंगे, पी नॉट ए प्लस यहाँ हमने काई बी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा फिर? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये हमको मिलेगा पी टोटल। ये भी पी टोटल का एक फार्मूला हो गया। इसके पहले हमने पी टोटल का एक फार्मूला ये निकाला था, अब एक फार्मूला ये निकाला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दिखा रहा है कि पी टोटल दोनों के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों लिक्विड्स के। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम क्या दिखा रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन लिया है? काई बी, यहाँ पे काई ए नहीं। यानी ये इक्वेशन दिखा रहा है कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो केवल लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें कुछ वैल्यूज। पी नॉट ए कांस्टेंट है, पी नॉट बी कांस्टेंट है, पी नॉट ए, ये सब कांस्टेंट है। वैल्यू कौन करेगा? काई बी। यानी जो पी टोटल है ये काई बी के प्रोपोर्शनल है।
आपको दिख रहा होगा, जितना ज़्यादा काई बी होगा यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, पी टोटल की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर हम यहाँ मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लें तो किसी भी मोल फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो पी टोटल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। तो काई बी की हम यहाँ पर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, कितना होगा, पहला केस ले रहे हैं, व्हेन काई बी इक्वल टू 1, हम काई बी को 1 मान रहे हैं, काई बी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देन पी टोटल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पी नॉट ए प्लस ये तो 1 हो गया, 1 इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट ए प्लस है, पी नॉट ए माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, पी टोटल मिलेगा पी नॉट बी की, और ये क्या होगी, ये टोटल वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे काई बी की मैक्सिमम वैल्यू लिया था और हम देख रहे हैं कि पी टोटल काई बी के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली है तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा पी टोटल वो भी क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है पी टोटल की। क्लियर? अब दूसरा केस देखते हैं, व्हेन काई बी इक्वल टू 0, ये मिनिमम वैल्यू है, तो अब हमारा जो पी टोटल आएगा वो भी मिनिमम आएगा, क्योंकि पी टोटल काई बी के प्रोपोर्शनल है। अगर हम काई बी इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर, तो हमको मिलेगा पी टोटल पी नॉट ए प्लस 0 इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा खाली पी नॉट ए, मीन्स पी टोटल जो आपको यहां मिलेगा वो मिलेगा पी नॉट ए के इक्वल। कब? जब हमने काई बी इक्वल टू 0 ले लिया तो अब जो आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा वो कितना मिलेगा, पी नॉट ए, और ये मिनिमम वैल्यू होगी, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। क्यों मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि हमने काई बी को मिनिमम ले रखा है, और काई बी मिनिमम होगा तो पी टोटल भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पी नॉट बी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो पी नॉट ए है। क्लियर? अब हम इसको एक ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, यहां पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ओके, अब हम सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को एक ग्राफ की हेल्प से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये वेपर प्रेशर को दिखा रहा है, ये एक्सिस, ये मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर B का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो B का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका मतलब B अभी नहीं है, लिक्विड B नहीं है, तो B का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। राउल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये 0 रहेगा तो ये भी 0 होगा। अब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट चलने पर, इधर मूव करने पर हम देख रहे हैं कि काई बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, मैक्सिमम यानी 1 हो गई। तो इस डायरेक्शन में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, यानी काई बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस डायरेक्शन में पी बी यानी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ करके यहाँ पे पहुँच रहा है मैक्सिमम तक। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये किसका दिखा, ये क्या दिखा रहा है, ये बी के पार्शियल वेपर प्रेशर को दिखा रहा है कि बी का मोल फ्रैक्शन चेंज करने पर बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? और आप देखिए जब काई बी की वैल्यू 1 हो गई
उस केस में ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर है पीवी का, वैल्यू कितनी होगी? अगर काई बी इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर देखो आप, तो पीवी किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट बी के। इस पॉइंट पर काई बी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो पीवी किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यानी ये जो दिखा रहे हैं इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हुआ? पी नॉट बी के। और अभी आपने इसके पहले सॉल्व किया था कि जो पी नॉट बी होता है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? अब हम लिक्विड ए को लेकर के दिखा रहे हैं, इस तरफ से दिख रहे हैं। देखो इस पॉइंट पर लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन हमने 0 लिया, यदि भी लिक्विड ए हमने नहीं मिलाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर 1 है लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, यानी लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, वो भी ऐसे बढ़ता जाएगा। ये लिक्विड ए के लिए हो गया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। राउल्ट्स लॉ, लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन के। तो जैसे जैसे काई ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पी ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं पी ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर? और इस पॉइंट पर आकर के काई ए की वैल्यू 1 हो गई। तो जब काई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस पॉइंट पर पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो गया तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए। आप देख रहे हैं ना इस पॉइंट पर काई ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो हम काई ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पी ए कितना मिलेगा हमको? पी नॉट ए। यानी ये जो पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है। और अभी इसके पहले आपने प्रूव किया था कि जो पी नॉट ए होता है दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये जो ग्राफ होगा ये पी टोटल को दिखा रहा है। पी टोटल मीन्स पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ जो आपने देखा ये लिक्विड बी के लिए है, ये ग्राफ जो आपने देखा ये लिक्विड ए के लिए है, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं दिस इज पी टोटल। ये टोटल वेपर प्रेशर दिखा रहा है। आप देख रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर की जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है टोटल वेपर प्रेशर की, वो पी ए है, दिस सॉरी पी नॉट ए है। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल। और टोटल वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पी नॉट बी है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम ग्राफ से दिखा रहे हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया था बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ये बी के मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है कैसे वेरी कर रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये लिक्विड ए के लिए दिखा रहा है कि उसका पार्शियल वेपर कैसे वेरी कर रहा है, और ये टोटल वेपर प्रेशर को दिखा रहा है कि ये कैसे वेरी कर रहा है। क्लियर? और ये जो सॉल्यूशन है जो हम निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। वे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो सभी कंसंट्रेशन पे दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो चूंकि ये जो सॉल्यूशन है ये हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही इसको इसके वेपर प्रेशर को निकाला है, इसलिए ये एक आइडियल सॉल्यूशन को दिखा रहा है। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यानी जो हमने वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन लिया था तो उसमें लिक्विड्स आप देखे थे कि वेपराइज हो गए थे, वेपर में चेंज हो गए थे। तो वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने वही लिया हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन, लिक्विड ए लिक्विड बी, ये दोनों वोलेटाइल है। लिक्विड फेज में इनका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए है और बी का मोल फ्रैक्शन काई बी है। अब ये जब वेपर में चेंज हो गए, क्योंकि वोलेटाइल है तो वेपर में चेंज हो गए, तो वेपर फेज में जब ये पहुंच गए तो हमने मान लिया कि वेपर फेज में ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए है।
यहाँ पर हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक। तो वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया YA है। सिमिलरली इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज YB, ये हमने मान लिया है। क्लियर? PA दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। तो हम YA और YB कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले के से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। PA इक्वल टू P टोटल इंटू YA। इस फार्मूले से हम YA को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी YA विल बी इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। YA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। सिमिलरली अगर हम B के लिए अप्लाई करें तो PB इक्वल टू P टोटल इंटू YB दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। देन YB कितने इक्वल हो जाएगा, Y विल बी इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। इस तरह से हम YA और YB यानी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी को बोलते हैं वेपर फेज कंपोजिशन।